પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આગામી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે રાજ્યોના વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિક મંત્રીઓના સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જેને અનુલક્ષીને આજે કેન્દ્રીય વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી રાજ્યમંત્રી ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહે સાયન્સ સિટીની મુલાકાત લીધી હતી તેમજ તૈયારીઓ અંગે માહિતી પણ મેળવી હતી। આ સાથે કેન્દ્રીય મંત્રીએ સાયન્સ સિટીના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું તેમજ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા પણ કરી હતી। આ તકે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહે દૂરદર્શન સાથે વિશેષ વાતચીત કરી હતી। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को अहमदाबाद की साइंस सिटी से साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के चलते केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आज साइंस सिटी की मुलाकात ली। सर, दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए खास धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइंस कॉन्क्लेव का एक उद्देश्य क्या रहेगा और किस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को लेकर एक तालमेल उठाया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और ये 2 दिवसीय सम्मेलन रहने वाला है 10 और 11 सितंबर को, और हम सब के लिए बड़ी हर्ष और गर्व की बात है कि इसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं करेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उनका एक विशेष प्राथमिकता रही है विज्ञान पर, नवाचार पर, टेक्नोलॉजी, और उसका परिणाम यह है कि आज देश के घर घर में टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और अनेकों कई क्रांतिकारी उन्होंने फैसले भी किए, कई पुराने नियमों को भी बदला। आज उसका परिणाम ये है कि अंतरिक्ष में हमारा गगनयान जाने वाला है। अंतरिक्ष विभाग को पहले गोपनीयता में काम करता था, आज वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक नई शुरुआत हो गई है। इसी प्रकार अर्थ साइंसेज हमारा विभाग है, डीप ओशन मिशन है। और अब प्रधानमंत्री जी की एक पहल हुई थी लगभग 2015 के दौरान कि भिन्न भिन्न साइंस और विज्ञान से जुड़े विभाग और मंत्रालयों के विशेषज्ञ अलग अलग मंत्रालयों और सेक्टोरल डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठे और ये अध्ययन करें कि किस सेक्टर में, मान लीजिए रेलवे है, मान लीजिए सड़क है, मान लीजिए मकान बनाने का काम स्मार्ट सिटी का है, तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उनके काम में आ सकती है। एक समन्वय बना करके, सिनर्जाइज करके, साइलो से निकल करके, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मन में ये विचार आया कि अब देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्यों बहुमुखी देश है, प्रत्येक राज्य की परिस्थिति अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत अलग है। कहीं पर सूखे की दिक्कत है, कहीं पर स्नो क्लियरेंस की दिक्कत है, कहीं पर पानी की सफाई है, कहीं समुद्र तट है तो तट और बीच का सुंदरीकरण और रख रखाव का। तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी किस राज्य के लिए अनुकूल रहेगी, रेलेवेंट रहेगी, उसका अध्ययन कर सकें, उसके लिए मिलजुल कर यहाँ विशेषज्ञ बैठें। इसलिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन में बहुत अधिक विचार विमर्श और ब्रेन स्टॉर्मिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। औपचारिक भाषण अति की तरफ उतना रुझान नहीं रहेगा और थीम बेस्ड हमारे सत्र रहेंगे, जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि केंद्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर के अपने राज्य संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। और फिर ये भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास रहेगा कि कौन से ऐसे 2 राज्य हैं, 3 राज्य हैं जिनकी एक समान रिक्वायरमेंट है, तो किस प्रकार की उसके लिए योजना बनाई जा सकती है, ताकि अगले 25 वर्ष में, जैसे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं अमृतकाल, तो 25 वर्ष में जिस प्रकार भारत भौगोलिक दृश्य में एक अपनी साख बनाने वाला है, उसमें सारे देश का योगदान रहेगा, प्रत्येक भारतवासी का। और हमारे लिए बड़ी संयोगवश ये एक हर्ष की बात है कि गुजरात में इस प्रकार का ये इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है साइंस सिटी का, तो इसी का सदुपयोग करते हुए ये निर्णय लिया गया कि ये इस अखिल भारतीय सम्मेलन का वेन्यू गुजरात का साइंस सिटी गांधीनगर रहेगा। हमारे यहाँ मैं केवल उदाहरण देता हूँ कि हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी है कि ज़मीन के नीचे के पानी की शिनाख्त करनी कहाँ है, क्योंकि वो ज़माना जाता रहा, कुआं खोदते थे, फिर पानी नहीं निकलता था, सारा सरमाया ज़ाया जाता था, मैन पावर ज़ाया जाती थी, खर्चा भी। अब हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी से उसकी शिनाख्त की जाती है। हमने 3 प्रदेशों में प्रोजेक्ट पायलट के तौर पर शुरू कर दिया, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। जैसे प्रधानमंत्री जी कई बार कहा करते हैं कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का मूल अर्थ क्या है, मूल उद्देश्य क्या है,
कि आम इंसान के, आम नागरिक के जीवन को सरल बनाया जा सके, ईज़ ऑफ लिविंग। और आज आप देखते हैं पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में घर घर टेक्नोलॉजी ने प्रवेश किया है और जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि आज घर घर तक तकनीक किस तरीके से पहुंच रही है और आगे आने वाले समय में भी भारत देश को तकनीक के क्षेत्र में आगे लाने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा। और बेशक ये कहा जा सकता है कि ये जो कॉन्क्लेव होने वाला है, साइंस का कॉन्क्लेव, ये इस तकनीक के क्षेत्र में आगे लाने के लिए बेहतर रूप से काम करेगा। सहयोगी जतिन भट्ट के साथ सुमन बोराना, DD न्यूज़, अहमदाबाद।